स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी बड़े ही शानदार तरीके से और बड़े ही आसान शब्दों में। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक और अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है। देखिए हमने दो माध्यम लिए, हमने लिए, मान लिया ये है वायु, एक माध्यम हमने वायु लिया, एक माध्यम हमने वायु लिया और दूसरा माध्यम लिया हमने, मान लिया कुछ भी ले सकते हो, कांच ले लिया, दूसरा माध्यम ले लिया हमने कांच, कुछ भी हो सकता है, किसी का तेल हो, कुछ हो। एक माध्यम हमने वायु लिया और एक कोई दूसरा माध्यम लिया, ये कुछ भी हो सकता है, कांच वगैरह। अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे हमने कांच ले लिया, या कुछ भी, कोई भी माध्यम हो सकता, कोई भी अन्य माध्यम। अब यहाँ पर हमने वायु की विद्युतशीलता ली एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कांच की या कोई भी माध्यम है कांच के अलावा उसकी विद्युतशीलता ली खाली एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दो आवेश रखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश रखेंगे। ये हमने दो आवेश ले लिए, ये Q1 और ये Q2, R दूरी पे रख लिए। ऐसे इस माध्यम में इन्हीं को Q1 और Q2 को R माध्यम पे रख लिया। अब वायु में कूलाम का नियम लगा देंगे इस वाले माध्यम में। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल के, मतलब उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों जगह हम कूलाम का नियम लगाएंगे। देखिए वायु में कूलाम का नियम लगा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा F, वायु में हमने नाम दे दिया ए से एयर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये नियम हमने हवा के अंदर लगाया है यहाँ पे। ठीक है, अब यही नियम दूसरे माध्यम में लगाएंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब दूसरे माध्यम में क्या करा हमने, F यहाँ पे कांच या कोई अन्य माध्यम M बना दिया। ठीक है, बराबर 1/4 पाई, यहाँ पे खाली एप्सिलॉन लेंगे क्योंकि इसका जो विद्युतशीलता है वो खाली एप्सिलॉन है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने क्या करा है, हमने हवा में दो आवेशों को रख के कूलाम का नियम लगा दिया, फिर इन्हीं आवेशों को उठा के हम कंच के अंदर ले गए, कांच के अंदर भी हमने जो है कूलाम का नियम लगा दिया। अब क्या करते हैं, दोनों को भाग करके देखते हैं। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। अब देखो समीकरण 1 क्या है, Fa अपॉन Fm बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, ये हमारा बचा Fa अपॉन Fm बराबर हमारा बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। अब क्या करते हैं, जब चार चीज़ें ऊपर नीचे आ जाती हैं तो ऊपर वाली की नीचे वाले से गुणा और बीच बीच वाले की गुणा, तो ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बन जाए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बन जाए एप्सिलॉन 0। ठीक है, तब हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला Fa अपॉन Fm इक्वल टू
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ये बराबर हम किससे दर्शाते हैं, के से। इस के को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब यहाँ पे के दो फॉर्मूले निकलेंगे। एक तो के बराबर हम ये कह सकते हैं एफ ए अपॉन एफ एम, या के बराबर हम कह सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही माध्यम का परावैद्युतांक है। इसके दो फॉर्मूले हमारे निकले हैं। ठीक है, तो इसकी यहीं से हम परिभाषा बना सकते हैं और एक इक्वेशन भी यहाँ से बना सकते हैं। अगर मैं अपॉन में 1 कंसीडर करके इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब ये है अन्य माध्यम की जो वैद्युशीलता होती है वो के का गुणज होती है निर्वात में वैद्युशीलता की। तो यहाँ से हम परावैद्युतांक की परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ से स्पष्ट है, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के द्वारा प्रकट करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो के है यही माध्यम का परावैद्युतांक है और इसे हम आपेक्षित विद्युतशीलता भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो के लिए, इसी तरह की फिजिक्स की बड़ी शानदार वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास, समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।